भारत को रूस में वो बड़ी कामयाबी मिल गई। फ्रांस और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत को मक्खन लगाने दौड़ी। कावेरी इंजन को मिला दोस्त रूस का वो कौन सा सीक्रेट साथ कि अब दौड़ा चला आया फ्रांस घुटनों पर आने को तैयार। अमेरिका की भी क्यों बड़ी धड़कनें, जनरल इलेक्ट्रिक क्यों गिड़गिड़ा रहा है कि इंजन की डिलीवरी जल्द से जल्द देंगे। क्या भारत ने अब कर डाला है वो सबसे बड़ा कमाल जिसका इंतजार सदियों से था। क्या 25 घंटे बाद मिलेगा भारत को इंजन। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस सपने की, उस जिद की, उस जुनून की जिसका नाम है कावेरी इंजन। ये सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का परचम है। ये भारत के वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या का फल है और ये उस नए भारत की हुंकार है जो किसी के सामने झुकना नहीं जानता। खबरें आ रही हैं सीधे रूस से, जहां भारत का ये शेर दिल कावेरी इंजन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। और यकीन मानिए, जो शुरुआती नतीजे सामने आए हैं उसने डीआरडीओ के हमारे जांबाज वैज्ञानिकों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जब दोस्त रूस का साथ मिला तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। तो ये कावेरी इंजन कोई मामूली चीज नहीं है। इसे डीआरडीओ के तहत आने वाले गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है। ये एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बोफैन इंजन है। अब आप कहेंगे ये क्या टेक्निकल भाषा है? सरल शब्दों में समझिए, ये वो दिल है जो हमारे लड़ाकू हवाई जहाजों और सबसे खतरनाक दुश्मन की नजर से ओझल रहने वाले ड्रोन्स को वो ताकत देगा कि दुश्मन का कलेजा कांप उठे। शुरुआत में इस इंजन को हमारे देसी फाइटर जेट तेजस के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कामयाबी के पीछे थोड़ी मुश्किलें तो आती ही हैं। कुछ तकनीकी वजहों से इंजन उस वक्त तेजस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। थ्रस्ट टू वेट रेशियो, मतलब इंजन का वजन और उससे पैदा होने वाली ताकत का जो संतुलन चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। हाई टेम्परेचर पर भी कुछ दिक्कतें थी, लेकिन क्या भारत ने हार मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया साल 2014 के आसपास, जब लगा कि कावेरी प्रोजेक्ट शायद बंद हो जाएगा। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। फिर साल 2016 में फ्रांस की एक कंपनी सैफरान के साथ बात आगे बढ़ी, थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है मेरे दोस्त। जब तेजस के लिए हमें विदेशी इंजन लेना पड़ा तो कुछ लोगों ने कहा, देखो भारत नहीं कर सकता। लेकिन वो ये भूल गए कि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। सरकार ने कहा कावेरी मरेगा नहीं, कावेरी उड़ेगा। और फिर एंट्री हुई हमारे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस की। जब फ्रांस ने राफेल डील के समय कावेरी पर मदद का वादा करके भी आनाकानी दिखाई, जब अमेरिका ने जीई इंजन की डिलीवरी में देर करके हमें परेशान करने की कोशिश की, तब रूस चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा हो गया। रूस ने कहा, आओ भारत, हमारे यहाँ कावेरी का टेस्ट करो, जो मदद चाहिए हम देंगे। और क्या गजब के नतीजे आए हैं रूस से। कावेरी इंजन ने वहां अपने जौहर दिखाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजन का 140 घंटे से ज्यादा का टेस्ट हो चुका है, जिसमें से 75 घंटे का टेस्ट रूस की मुश्किल परिस्थितियों में हुआ है। अब सिर्फ करीब 25 घंटे का टेस्ट बाकी है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस ये इंजन दे रहा है, उसने दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं की नींदें उड़ा दी हैं। ये जो रूस में टेस्ट हो रहे हैं ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये रियल फ्लाइट कंडीशन में इंजन की काबिलियत को साबित करेंगे। उसकी विश्वसनीयता, उसकी सहन शक्ति और हवाई जहाज के दूसरे सिस्टम के साथ वो कैसे काम करता है, ये सब परखा जा रहा है। और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत रंग ला रही है। ये इंजन अब हमारे लंबी दूरी के मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन यानी कि किलर ड्रोन्स में लगेगा। सोचिए, ऐसे ड्रोन्स जो बिना किसी पायलट के दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा देंगे। पाकिस्तान की तो वैसे ही हालत पतली है तुर्की से मिले ड्रोन्स के कारण। अब जब भारत के अपने मेड इन इंडिया कावेरी पावर्ड ड्रोन्स गरजेंगे तो क्या होगा उनका? अब होगा असली तांडव। डीआरडीओ ने कावेरी को इसकी खासियतों की वजह से यूसीएवी के लिए 5वीं पीढ़ी का इंजन तक कह दिया है। ये इंजन 49 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट पैदा करता है, जो इन यूसीएवीसी के लिए एकदम परफेक्ट है। और इसका जो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम है ना, वो इसे और भी खतरनाक बनाता है। मतलब इंजन पर पूरा डिजिटल कंट्रोल, जो इसे हर परिस्थिति में बेस्ट परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। अब सुनिए असली मजा। जैसे ही रूस में कावेरी के सफल परीक्षणों की खबर फैली, वैसे ही फ्रांस की सैफरान कंपनी, जो पहले नखरे दिखा रही थी, अब भागी भागी भारत के पास आ रही है। कह रही है, हम सपोर्ट देंगे, हम मिलकर काम करेंगे। अरे भाई, जब मौका था तब तो तुमने धोखा दिया। अब जब भारत ने खुद अपने दम पर और दोस्त रूस की मदद से कमाल कर दिखाया तो तुम्हें याद आ गई। और अमेरिका, जनरल इलेक्ट्रिक जी, जो हमें इंजन देने में आनाकानी कर रहा था, अब कह रहा है हम टाइम पर डिलीवरी देंगे जी, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। इससे कहते हैं हिंदुस्तान कदम। देर आए दुरुस्त आए वाली बात नहीं, अब हमारी शर्तों पर बात होगी। ये जो विदेशी कंपनियां अब लाइन लगाकर खड़ी है ना, ये कावेरी की कामयाबी का ही नतीजा है। ये डर है कहीं भारत इंजन टेक्नोलॉजी में इतना आगे न निकल जाए कि इनकी दुकानें बंद हो जाएं। सिर्फ 4 देशों का था दबदबा, अब भारत की बारी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़ाकू विमान का इंजन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इतनी जटिल टेक्नोलॉजी है कि 95 साल पहले जेट इंजन का पेटेंट हुआ था। और आज भी दुनिया में सिर्फ 4 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ही सही मायने में लड़ाकू विमान के इंजन बना पाते हैं। चीन ने कुछ कोशिशें की हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ बनाया भी है, लेकिन आज भी वो अपने लड़ाकू विमानों के लिए रूस पर ही निर्भर है। सोचिए, एक बोइंग 747 जैसे बड़े सिविलियन जहाज के इंजन में 40,000 पुर्जे होते हैं और वो 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, जबकि लोहा 1538 डिग्री पर पिघलता है। तो फाइटर जेट का इंजन, जो इससे कहीं ज्यादा दबाव और तापमान झेलता है, उसे बनाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन भारत अब इस एलीट क्लब में शामिल होने की दहलीज पर खड़ा है। कावेरी की सफलता सिर्फ एक इंजन की सफलता नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिक कौशल, हमारी इंजीनियरिंग क्षमता और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। कावेरी 2 भविष्य की हुंकार। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डीआरडीओ अब कावेरी 2 पर भी काम कर रहा है।
ये और भी ज्यादा ताकतवर इंजन होगा, करीब 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला। प्लान ये है कि इसे हमारे तेजस मार्क 1A में लगाया जाएगा, जो अभी अमेरिका के G404 इंजन पर उड़ता है। सोचिए, जब हमारा तेजस हमारे अपने कावेरी इंजन के साथ उड़ेगा तो वो एहसास क्या होगा। हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से फूल जाएगा। इतना ही नहीं, भारत अपने भविष्य के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मार्क 2 वर्जन के लिए भी और ज्यादा शक्तिशाली इंजन बनाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। लेकिन इस बार शर्तें हमारी होंगी। ये सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, कावेरी इंजन की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे नेक हों और हौसले बुलंद तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो आत्मनिर्भर बन रहा है, जो दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। ये सफलता उन देशों के लिए भी एक संदेश है जो भारत को कम आंकने की गलती करते हैं। ये पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों के लिए एक चेतावनी है कि अब भारत से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। जब हमारे UCAVS कावेरी इंजन की ताकत से लैस होकर सरहदों की निगरानी करेंगे तो दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। घुसकर मारेंगे। ये नया हिंदुस्तान है। DRDO के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति को हमारा सलाम। आपने देश का नाम रोशन किया है और सरकार का भी धन्यवाद, जिसने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को जिंदा रखा और उसे हर संभव मदद दी। अब आपकी बारी, क्या कहते हैं आप? तो दोस्तों, ये थी कावेरी इंजन की अब तक की रोमांचक दास्तान। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक शानदार शुरुआत है। आपको क्या लगता है, कावेरी इंजन की ये सफलता भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बना पाएगी? क्या अब हमें फ्रांस और अमेरिका पर दोबारा भरोसा करना चाहिए या अपने दम पर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए? कावेरी 2 और MK के लिए आप कितने उत्साहित हैं? ये भारत की एयर पावर को कैसे बदल देंगे? इस कामयाबी का पाकिस्तान और चीन पर क्या असर पड़ेगा? क्या उनकी नींदें वाकई हराम हो चुकी हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें बताएं कि आप इस शानदार कामयाबी के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।